भाई स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। IBACIO का रिजल्ट आ गया है, लेकिन बहुत सारी समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं। आज इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट अपील के लिए मैं आया हुआ हूं। इस वीडियो में जो मेनली मैं बात करने वाला हूं वो IBACIO के रिजल्ट के बारे में बात करने वाला हूं। साथ के साथ जो IBSA का इंटरव्यू चल रहा है उसके बारे में बात करूंगा, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और चलेगी, वो है IBMTS टीयर 2 का पेपर कब होने वाला है। ठीक है, तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट बातें करने के लिए इस वीडियो में आया हुआ हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ऑथेंटिक जानकारी और काम की बातें इस वीडियो में करी जाएं। ठीक, तो इस वीडियो को शुरू करूं इससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि IBACIO का जो रिजल्ट आ गया है इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स खुश हैं। तो भैया जिनका सिलेक्शन हो गया उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अपने भी प्लेटफॉर्म से कुछ कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। लेकिन अगर आप देखते हो तो पाते हो कि बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है जिसमें अच्छे खासे नंबर टीयर 1 में लाने के बाद, टीयर 2 में अच्छा खासा नंबर स्कोर करने के बाद, इंटरव्यू में उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उसके बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो यहां से मैं कुछ चीजें अपील करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि इसमें सभी टीचर्स का साथ भी मिले। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों के साथ देने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब कभी भी फेयर और अनफेयर जैसा कुछ भी होता है तो सभी टीचर्स को एक साथ आने की ज़रूरत भी पड़ती है, और क्या मेरी मांग है, क्या मैं डिमांड क्या कर रहा हूं, उस पर मैं बात करना चाहूँगा। ठीक है, अगर मेरी कोई भी बातें सही नहीं लगती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ये वाली बात ठीक नहीं है, और कौन सी बातें आपको ठीक लगती हैं। ठीक, तो IBACIO का जब रिजल्ट आया तो जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिली है उसमें से बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो देखने को मिली है वो ये है कि अच्छा खासा टीयर 1 में, अगर आप देखोगे टीयर 1 में, टीयर 2 में अच्छा स्कोर करने के बाद, इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद जो बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो बहुत परेशान है। उनको लग रहा है कि बहुत सारा कुछ अनफेयर हुआ है। अब इस तरीके से कह पाना कि कुछ अनफेयर हुआ है, ऐसे तो बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी एविडेंस के हम इस तरीके से कह नहीं सकते। एलिगेशंस लगाना आसान नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास या मेरे पास या हम किसी के पास प्रूफ नहीं है तो हम एलिगेशंस ऐसे नहीं लगा सकते। लेकिन कुछ चीजें, कुछ मांगे मेरी हैं जो सभी कैंडिडेट्स के लिए हैं, और चाहूंगा कि सभी टीचर्स जो अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बड़े बड़े टीचर्स हैं, जिनकी बातें सरकारों ने सुनी है, जिनकी बातें डिपार्टमेंट्स ने सुनी है और उस पर अमल भी किया है और बहुत सारे सुधार भी किए हैं। मैं ये मानता हूं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर सब कुछ सीक्रेसी मैटर करती है, सीक्रेट रखना मैटर करता है, और किया भी जाना चाहिए, क्योंकि बात इंटेलिजेंस की है, देश की आंतरिक सुरक्षा की है। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें मुझे ऐसा लगता है कि जो हमें लग रहा है कि कुछ बहुत सारी चीजें अनफेयर हुई हैं बच्चों के साथ, उसके लिए मेरी सबसे पहली मांग ये है कि आप मार्क्स को जारी करिए। मार्क्स जारी करने में मुझे ऐसा नहीं लगता कि मार्क्स जारी करना कहीं से भी इंटरनल सिक्योरिटी को कोई भी ये इस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है, या कुछ भी ऐसा हो सकता है जिससे इंटरनल सिक्योरिटी को कोई खतरा पहुंचे। शायद ही कोई हो, अगर हो तो प्लीज मैं जानना चाहूंगा कि अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स डिक्लेयर कर दिए जाते हैं तो उससे देश की सुरक्षा पे कौन सा खतरा आएगा, और इसके लिए मैं चाहूंगा कि सभी लोग इस पर मुझे बताएं। हो सकता है मुझे जानकारी ना हो, लेकिन मार्क्स जारी करने से बच्चों के इंटरनल सिक्योरिटी पे क्या खतरा आएगा मुझे ये जानना है। तो मैं ये चाहता हूं कि सभी बच्चों के मार्क्स डिक्लेयर किए जाएं। टीयर 1 के बाद नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, टीयर 2 के बाद नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, और टीयर 3 के बाद ऑल टोटल किस बेस पर सिलेक्शन हुआ है आउट ऑफ जितने भी मार्क्स हैं। ठीक है, 100 100 100 मेरे हिसाब से जितने भी जो भी मार्क्स हैं, उस मार्क्स पर मैं ये चाहता हूं कि आप पर्टिकुलरली बच्चे को बताएं कि आपके कितने मार्क्स आए हैं कितने में से, और इस वजह से आपको पास या आपको फेल किया गया है। मेरी अगर ये मांग गलत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दूसरी बात, पहली बात तो यह है, दूसरी बात, हमने ये भी देखा है कि ACIO में लगभग 7 से 8 पैनलिस्ट ने बैठ करके इंटरव्यू किया है। ठीक है, अब जब बच्चा किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करता है, जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ भी एनरोल्ड हैं, बहुत सारे बच्चे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बहुत अलग अलग बढ़िया बढ़िया कोचिंग सेंटर्स में जा करके ऑफलाइन ऑनलाइन हर एक तरीके से उन्होंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करी, और इस हिसाब से उनकी जो भी वहां पे मार्किंग हुई हो, वो जो भी वहां पर स्कोर करते रहे हों, जब वो ACIO का पेपर दे करके आए तो किसी किसी का इंटरव्यू 3 मिनट में खत्म कर दिया गया, किसी का 2 मिनट में खत्म कर दिया गया, और 7 से 8 पैनलिस्ट बैठ करके मुझे ये जानना है, और ये मुझे लगता है हर एक कैंडिडेट का, मैंने तो पेपर दिया नहीं लेकिन मैं ये मानता हूं कि हर एक कैंडिडेट का अधिकार है ये जानना कि उसके इंटरव्यू में मार्किंग प्रोसेस क्या है।
मार्किंग प्रोसेस क्या है, हमें ये जानना है कि आपकी मार्किंग प्रोसेस क्या है। आप एक बच्चे को 2 से 3 मिनट में और एक बच्चे को 12 मिनट में मार्क्स कैसे देते हैं। और ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए भी एक बड़ा सवाल उठ करके आएगा, क्योंकि जब रिजल्ट्स आएंगे तो बहुत सारे बच्चे उसमें भी दुखी होंगे और बहुत सारे बच्चों को लगेगा उनके साथ अनफेयर हुआ है। तो मेरी ये मांग है कि 2 से 3 मिनट में आप इंटरव्यू लेके मार्किंग सिस्टम कैसे आपका है, मैं भी और सभी कैंडिडेट्स ये जानना चाहेंगे कि क्या प्रोसेस है, किस प्रोसेस से आप मार्किंग करते हैं। कोई कैंडिडेट जो 12 मिनट तक आपके पास बैठ रहा है, वहीं आप 2 मिनट 3 मिनट में कैंडिडेट को भगा दे रहे हैं। इससे आप कैसे समझते हो कि बच्चे को 100 में से कितने नंबर दे रहे हो आप। अगर किसी का इंटरव्यू आपने 3 मिनट लिया, किसी का 10-10 12-12 मिनट इंटरव्यू हो रहा है, ऐसे केस में आप बच्चे को 100 में से कितना स्कोर दे पा रहे हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा। और ये बहुत जरूरी है हमारे लिए भी ये जानना, जिससे कि हम बच्चों को ये बता पाए और इससे देश पर कोई खतरा नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, आप अगर एक मार्किंग प्रोसेस बता देंगे कि आप 3 मिनट में कैसे नंबर देते हैं और आप 12 मिनट में कैसे नंबर देते हैं, तो शायद इससे भी देश की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होगा। अगर कोई आंतरिक सुरक्षा का खतरा है तो मैं चाहता हूं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो इस पर जवाब दे। ठीक है, अब आप एक रिक्रूटमेंट बॉडी हैं और 2 जगह मुझे जो सबसे बड़ी चीज लगती है, एक बैंकिंग का पेपर, ठीक है, और एक अपना ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का पेपर। ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज हमें इसमें चाहिए चाहिए और चाहिए। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी हमको इसमें चाहिए। हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चे कितना स्कोर कर रहे हैं और वो कितने नंबर से फेल हो रहे हैं। यहां तक कि ठीक ठीक कट ऑफ भी पता नहीं चल पा रही है, और इस तरीके से किसी का भी रिजल्ट डिक्लेयर करना उसके 1 साल की सिर्फ बर्बादी ही नहीं खत्म कर देती है, कई बार उनका मनोबल भी टूट जाता है और वो एग्जाम देना भी नहीं चाहते। ठीक है, और सरकारें तो सोती ही रहती हैं। ठीक, तो इस हिसाब से मेरी जो 2 मांगे हैं, सबसे पहली मांग मेरी ये है कि बच्चों के जो भी मार्क्स हैं उसे डिक्लेयर करिए भाई। टियर 1, टियर 2 और टियर 3 का कंबाइंड मार्क्स डिक्लेयर किया जाए इंटेलिजेंस ब्यूरो ACIO का। ठीक है, और आगे सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए भी यही किया जाए। ठीक है, इवन MTS के लिए भी यही चाहते हैं हम। ठीक, ये सारा कुछ आप करिए, मार्क्स डिक्लेयर करिए। और इंटरव्यू का प्रोसेस मैं समझना चाहता हूं, मुझे इंटरव्यू का प्रोसेस समझना है कि आप इंटरव्यू में 2 मिनट में और 12 मिनट में मार्किंग कैसे करते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अभी सिक्योरिटी असिस्टेंट का पेपर चल रहा है, एक नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, उन्होंने बताया कि उनका इंटरव्यू था, उन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म से तैयारी की। उन्होंने बताया कि सर मैं जब इंटरव्यू में गया तो उन्होंने मुझसे मेरा इंट्रोडक्शन पूछा। सर मैंने इंट्रोडक्शन बहुत कॉन्फिडेंटली उनको बताया। इंट्रोडक्शन देने के बाद में मुझे कहा गया कि आप कहाँ पर काम करते हैं, क्या एक्सपीरियंस है। तो मैंने बताया कि सर मैं रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हूं, और इस तरीके से उनकी बात चली। अपने ही ट्रेड में उनसे क्वेश्चंस पूछे गए, उन्होंने बहुत अच्छे से उसका आंसर दिया। लेकिन 2 मिनट से भी कम टाइम में, उन्होंने बताया कि सर उतना पूछने के बाद 2 से भी कम मिनट टाइम में मुझे वहां से जाने के लिए कह दिया गया। तो आपने मार्किंग कैसे करी, मुझे ये जानना है कि आपने मार्किंग कैसे करी। आप 50 में से उनको कितने मार्क्स देंगे और क्यों। दूसरी बात, एक कैंडिडेट है जो हमारे ही प्लेटफॉर्म से, उसने भी तैयारी करी है, वो बच्ची, ठीक है, वो गई, उन्होंने क्या किया, उसका इंटरव्यू जो चला, उसका इंटरव्यू कैसा चला कि एक ही पैनलिस्ट ने, ठीक है, एक ही पैनलिस्ट ने उनसे सिर्फ क्वेश्चन किए, एक ही पैनलिस्ट ने, बाकी 4 पैनलिस्ट शांति से बैठे रहे। इन्होंने लगातार उसके सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे, लगातार सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे। 5 से 6 क्वेश्चन सब्जेक्ट से लगातार पूछने के बाद उन्होंने ये कह दिया कि आप जा सकती हैं। तो मुझे ये जानना है ये 4 पैनलिस्ट बाकी वहां पर क्या कर रहे हैं और क्या वो उसको मार्क्स नहीं देंगे। दूसरी बात, मुझे ये जानना है कि क्या आप सब्जेक्ट से 5-6 क्वेश्चन, पिछली बार भी बहुत सारे बच्चे इसमें जो फेल हुए हैं उसका बहुत बड़ा रीजन था, उन्होंने कहा कि सब्जेक्ट से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए और उनसे बहुत अच्छे से वो जानकारी नहीं थी, वो बता नहीं पाए। मुझे एक बात बताइए, क्या आप उन बच्चों को प्रोफेसर बनाना चाहते हैं उनके सब्जेक्ट में? क्या आपका पर्पज इंटेलिजेंस के लिए एक ऑफिसर को चुनना है या उसके सब्जेक्ट में एक प्रोफेसर को चुनना है? अगर ऐसा है तो आपको क्लियरली ये बात मेंशन करनी होगी जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म जारी करते हैं कि जब भी इंटरव्यू होगा तो हमें प्रोफेसर्स की जरूरत है, नॉर्मल कैंडिडेट्स नहीं चाहिए। और अगर ऐसा है तो ओपन लर्निंग स्कूल्स और कॉलेजेस बंद कर दीजिए, नौटंकी करना बंद कर दीजिए, ये सब हमें नहीं चाहिए। ठीक है, आप क्या करिए, सबसे पहले कॉलेज बंद करिए। कॉलेज वो बंद करने हैं आपको जिसमें ओपन लर्निंग, जिसे हम डिस्टेंस लर्निंग बोलते हैं, डिस्टेंस लर्निंग में आपको भी पता है कि एक कैंडिडेट कितना ही सीखता है, वो सिर्फ पेपर देने जाता है और उसके पास डिग्री आती है। और ऐसा बच्चा जब पेपर दे रहा है तो आपको जानकारी कहां से देगा अपने सब्जेक्ट की, यहां तक कि ठीक जानकारी भी नहीं मिल पाती है।
ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले एक काम करिए कि कॉलेजेस बंद करा दीजिए डिस्टेंस लर्निंग के। बोलिए जो लोग रेगुलर कॉलेज जाएंगे हम पेपर सिर्फ उन्हीं का लेंगे और हमें प्रोफेसर चाहिए उनके सब्जेक्ट्स में। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये सब करवाइए। तो मेरी जो मांगे हैं वो 2-3 मांगे हैं। सबसे पहले कि अभी ACIO का मार्क्स जारी होना चाहिए, SSC जैसी संस्था जारी करती है, आप भी करिए। इसमें देश की इंटरनल सिक्योरिटी को कोई खतरा अगर है तो आप लिख करके दीजिए कि हाँ इससे ये खतरा है और हम बच्चों को मार्क्स नहीं रिलीज कर सकते। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी हमें चाहिए, तभी बच्चे को संतुष्टि मिलेगी, तभी पता चलेगा कि आप नंबर कैसे दे रहे हैं, आप मार्किंग कैसे कर रहे हैं। एक बच्चा जो ज्यादा मार्क्स Tier 1 में किसी दूसरे से ला रहा है, Tier 2 में भी ला रहा है, इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करने आ रहा है, उससे गरीब बच्चा पास कैसे हो जा रहा है और वो फेल क्यों है। उस बच्चे को ये जानने का अधिकार है और होना भी चाहिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले मार्क्स जारी करिए सभी बच्चों के। और दूसरा, आप इस पर बोलिए कि आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको पूछने हैं। मतलब उस बच्ची से ना इंट्रोडक्शन पूछा गया, ना इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में पूछा गया, ना ही कुछ भी पूछा गया, सिर्फ सब्जेक्ट पूछे गए और वहां से उसको जाने के लिए कह दिया गया। बाकी 4 पैनलिस्ट हाथ पे हाथ धरे वहां बैठे रहेंगे, उनको उससे बात करने की जरूरत तक महसूस नहीं हुई। तो इसके लिए आपको जवाब देना होगा। ठीक है, मैं ये मानता हूं कि IB की अपनी मर्यादा है, वो सिक्रेसी पे ध्यान रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रखिए, एविडेंस सुरक्षित रखिए, सारी चीजें रखिए, लेकिन बच्चे का मार्क्स रिलीज करने से मतलब इंटरनल सिक्योरिटी में क्या खतरा आएगा, इसके लिए हम जानना चाहते हैं। ठीक है, बताइए। अच्छा, एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं ये कह रहा था कि ये जो रिजल्ट आया है, इसके अलावा IB सिक्योरिटी असिस्टेंट का इंटरव्यू चल रहा है। ठीक है, इस इंटरव्यू में IB सिक्योरिटी असिस्टेंट का इंटरव्यू चल रहा है। इस इंटरव्यू में आपका क्या अप्रोच क्या है आपका। कोई बच्चा आ रहा है, उसने बोला कि सर सिर्फ जो मेरा इंट्रो था, मेरे इंट्रो से रिलेटेड ही सारी चीजें पूछी गई, मुझसे और कुछ नहीं पूछा गया। तो वो तैयारी क्यों कर रहा है फिर, वो क्यों पढ़ रहा है इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में। और आपको उसको मतलब उसका बायोडाटा जानना है, आपको उसकी शादी करवानी है क्या आप चाहते हैं कि उसकी शादी वादी हो जाए कहीं पर। इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चंस क्या पेरीमीटर्स हैं मार्किंग देने के, मैं ये जानना चाहता हूँ। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए उससे, आप उससे कोई बॉर्डर मैनेजमेंट का क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, आप उससे करंट अफेयर्स नहीं पूछ रहे हैं, तो ये सब क्या पूछ रहे हैं आप और क्यों। और हाँ, आपने इसकी मार्किंग कैसे करी होगी ये भी जानना है मुझे, कि उसने इंट्रो सही से दिया और इंट्रो से रिलेटेड उसने आंसर दिए, इसलिए 50 में से उसको 30 नंबर मिलते हैं। क्या क्राइटेरिया मार्किंग का, ये हम जानना चाहते हैं। ठीक है, जिससे सभी बच्चों के साथ सब कुछ फेयर है, ट्रांसपेरेंसी रहे। बात समझ में आ गई। चलिए, तो अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात और कर लेना चाहता हूं कि पैनलिस्ट जितने भी बैठ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे लैंग्वेज को लेकर परेशान हैं, लैंग्वेज को, और बहुत सारे बच्चे अपने पेपर वर्क को लेकर परेशान हैं, पेपर वर्क को। मैं इस पर भी बात करना चाहूंगा। ठीक है, इस पर मेरी बात यह है कि आपने जब वहां पर यस और नो 2 ऑप्शन आपने दे रखा है डोमिसाइल को लेके, डोमिसाइल को लेकर के वहां पर 2 ऑप्शन हैं यस और नो। क्यों है ये यस और नो क्यों है। अगर वो बच्चा यहां पर नो कर देता है और उसने SIB चूज कर ली, वहां पर सेंटर पर आप उससे डोमिसाइल क्यों मांग रहे हैं। फिर एक बच्चे को इंटरव्यू नहीं देने दिया गया, क्यों नहीं देने दिया गया, उसको कहा गया कि तुम यहां रहते हो लेकिन तुम्हारी जो SIB तुमने चूज करी है वहां का डोमिसाइल लेके आओ। उसने कहा मैंने वहां पर नो चूज किया था, मेरे पास डोमिसाइल नहीं है। उसको वहां इंटरव्यू से भगा दिया गया, बोला इंटरव्यू नहीं देने दिया जाएगा, चलो निकलो यहां से। ये क्या तरीका है, क्या सिस्टम है ये। दूसरी बात, अगर हरियाणा या चंडीगढ़ के बच्चे हैं, ठीक है, वहां पर एक भी पोस्ट नहीं है, एक भी पोस्ट नहीं है, सिंगल पोस्ट नहीं थी, और उन्होंने दिल्ली से फॉर्म भरा है। अगर उनको उन्होंने SIB चूज किया है, दिल्ली चूज किया है या हरियाणा चूज किया, और उनके पास दिल्ली का डोमिसाइल नहीं है, उनका सिलेक्शन कैसे हो रहा है, वो इंटरव्यू कैसे दे पा रहे हैं। फिर ये बायसनेस क्यों चल रही है, इस पर क्लैरिटी चाहिए हमें। ठीक है, सभी बच्चों को इंटरव्यू देने का मौका दिया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है कि सभी बच्चे इंटरव्यू देंगे। आपको ये क्लैरिटी देनी चाहिए थी कि नो का कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। नो का ऑप्शन आपने दिया ही क्यों। बच्चा वहां पर यस के ही अलावा, अगर वहां पर सिर्फ ये होता कि अपना डोमिसाइल जो SIB चूज किया उसका डोमिसाइल आप अपलोड करिए, उसके अलावा दूसरा ऑप्शन ही नहीं होता, तो उस बच्चे को पता होता कि उसका पूरा 1 साल बर्बाद नहीं जाएगा। कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी, कौन होगा इसके लिए जिम्मेदार, इस सब के लिए जवाब चाहिए। तो मेरी जो मांग है वो यही है, और मेरी मांग से जितने भी बच्चे सहमत हैं वो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। और जितने भी इंटेलिजेंस ब्यूरो के जितने भी चैनल हैं, जितने भी टीचर बैठ करके अच्छे से पढ़ा रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना, भाई बच्चों के लिए खड़े हों, उनके लिए बोलें। अगर आप आज नहीं बोलेंगे बहुत सारे बच्चों के साथ गलत हो जाएगा। हम पढ़ाते हैं, हमारे पास बच्चे आते हैं, उनको हमसे बहुत उम्मीदें भी होती हैं।
मैं बहुत छोटे से चैनल का अध्यापक हूं, लेकिन जो चैनल लाखों में करोड़ों में मतलब जिनकी पॉपुलैरिटी है, उन लोगों से बहुत रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं कि वो प्लीज इस पर क्वेश्चन करें, इस पर हमें जवाब चाहिए। तो क्या क्या मांगे हैं, बहुत क्लियर है भाई। हमारी पहली मांग है कि मार्क्स को रिलीज किया जाए, मार्क्स को रिलीज किया जाए। आपने तो मार्किंग करी ही होगी ना, कि बिना मार्किंग करे रिजल्ट बना दिया होगा, मार्किंग करी होगी तो मार्क्स को रिलीज किया जाए। दूसरी बात, ये जो डोमिसाइल का सिस्टम है इस पर क्लैरिटी चाहिए उनसे। और तीसरी बात जो हमें चाहिए पैनलिस्ट का, कि पैनलिस्ट की मार्किंग स्ट्रेटजी क्या है, मार्किंग कैसे कर रहे हैं। और चौथी बात कि सब्जेक्ट पर सिर्फ क्वेश्चन पूछ करके किसी कैंडिडेट को आउट कैसे कर सकते हैं, उससे बाकी क्वेश्चंस क्यों नहीं पूछेंगे और उसकी मार्किंग स्कीम कैसे रहेगी उनकी। ठीक है। और बात मैं कह रहा था कि IBMTS की अगर मैं बात करूं, IBMTS के लिए, तो IBMTS का जो पेपर है वो शायद जुलाई में होने वाला है। ठीक है भाई, तो IBMTS के लिए जो पेपर है वो जुलाई में होने वाला है। आपके पास पूरा जून है। जितनी पढ़ाई आपको, आप जो बच्चे मेरे साथ कोर्स में एनरोल्ड हैं उनको मैंने पढ़ाया है और उनको अच्छे से पता है कि वो पूरी तरह से तैयार हैं ऑलमोस्ट। तो पेपर जब भी हो जाएगा आपको बस पेपर देना है, जैसे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है हम तैयारी तेज कर देंगे। ठीक है, तो ये सभी जो हैं इन मुद्दों को पहुंचाया जाए। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो हम इसके लिए ट्विटर पे भी ट्वीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम बात करें भाई, हम पूछें, हमें ये सब कुछ जवाब चाहिए। ठीक है, और रिजर्व रखती है IB, अगर रिजर्व रखती है सब कुछ, तो हमारे पास भी संविधान है, हमारे पास जानने का अधिकार है। ठीक है, और RTI भी लगाएंगे। और ऐसी कोई बात नहीं है कि मार्क्स जानने से देश की कोई इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा हो जाएगा, और अगर हो जाएगा तो मुझे जानना है कैसे हो जाएगा, उसका क्लैरिफिकेशन चाहिए। ठीक है, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।